हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरकेपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोगों ने शॉर्ट सेल के बारे में जानेंगे। आखिर शॉर्ट सेल होता क्या है। दोस्तों, शॉर्ट सेल के बारे में अगर आप नॉर्मल जानना चाहेंगे तो देखिए, शॉर्ट सेल का मतलब होता है कि पहले आपको सेल करना है। मतलब आपके पास स्टॉक नहीं है, फिर भी आपने क्या किया, पहले सेल कर दीजिए। आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको सेल करना है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, मान के चलिए कोई स्टॉक का प्राइस अभी इनिशियल प्राइस, ऐसे शॉर्ट सेल के बारे में बताता हूँ। मान के चलिए कोई भी स्टॉक का अभी इनिशियल प्राइस, आप इनिशियल आईपी लिख देता हूँ। इनिशियल प्राइस मान के चलिए आप अभी 500 है। और दोस्तों, उस समय आपको अगर शॉर्ट सेल करना हो और इनिशियल प्राइस के बाद ये प्राइस जब गिर रहा हो, जब प्राइस क्या हो, फॉल हो रहा हो, उस समय आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अब मान के चलिए आपका ये प्राइस, अभी रियल प्राइस जो आपका शॉर्ट सेल था उसमें इनिशियल प्राइस क्या था, आपका 500 था। मान के चलिए अगर ये प्राइस अगर गिर करके आपका 400 हो गया, तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए क्या होगा। इसका डिफरेंस कितना का हुआ, आपका 100 रुपीज़ का। तो ये आपको 100 रुपीज़ पर स्टॉक कहने का मतलब है कि पर शेयर आपको एक बेनिफिट होगा। तो ये शॉर्ट सेल कब करना चाहिए, तो ये सिर्फ आपको 44 का मूविंग एवरेज और कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न से ही आप डिसाइड कर सकेंगे कि ये शॉर्ट सेल कब करना है। तो अभी तो हमने शॉर्ट सेल बता दिया दोस्तों, क्या जब आपके पास स्टॉक नहीं है, आपने स्टॉक बाय नहीं रखा, फिर भी आपने पहले सेल कर सकते हैं। और आपने पहले सेल किए, जितना भी प्राइस फॉल होगा उसका डिफरेंस, जितना में आप बाय किए हैं उसका डिफरेंस आपको क्या होगा, बेनिफिट्स होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि कब शॉर्ट सेल करना चाहिए। तो हम आपको ले चलते हैं ग्राफ में। अब आप एक ग्राफ देख रहे होंगे, ये ग्राफ आप देख पा रहे होंगे, कैंडल चार्ट स्टिक है दोस्तों। इसमें इंडिकेटर के रूप में कुछ भी नहीं, एक आपका ये 44 का मूविंग एवरेज लगा हुआ देख रहे हैं आप, MA44 दिख रहा है। और एक आपका कैंडल स्टिक है और ये एक बॉलिंजर बैंड्स लगा हुआ है। बॉलिंजर बैंड्स देख रहे होंगे दोस्तों, 3 बैंड है आपका, अपर बैंड। और आपको बॉलिंजर बैंड देखना देख सकते हैं, ये अपर बैंड है, ये मिडिल बैंड है और ये आपका लोअर बैंड है। दोस्तों, बॉलिंजर बैंड्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आपका जो प्राइस का मूवमेंट है वो हमेशा देखिएगा बैंड के, आपको पता चलेगा कि ये रेंज कहाँ पे है, मार्केट किस रेंज पे इसका प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये आपका बॉलिंजर बैंड्स है। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, शॉर्ट सेल कब करना, उसके लिए आपको मूविंग एवरेज देखने आना बहुत ज़रूरी है। और आपको मूविंग एवरेज का 44 का जो मूविंग एवरेज, उसका आप वीडियो प्लेलिस्ट में आपका डाला हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। देखिए दोस्तों, क्या होता है, सबसे पहला बात आपको बाय की जगह पे बताया गया था कि बाय कब करना है, जब आपका मूविंग एवरेज नीचे से राइजिंग हो। ये आपका देख रहे होंगे, अगर आपका कैंडल स्टिक बार इस जगह से सपोर्ट लेकर के अगर बढ़ना शुरू हुआ, अगर इस तरह से आपका कैंडल हमेशा भाग बढ़ना शुरू हुआ, तो आपको इस जगह पे आपको क्या करना था, आपको बाय का, ये आपका बाय का पोजीशन था। इसमें क्या हमने देखे दोस्तों कि मूविंग एवरेज, ये आपका क्या है, ये आपका मूविंग एवरेज है। ये क्या है आपका, ये आपका मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज क्या होना चाहिए, देखिए राइजिंग है आपका, मूविंग एवरेज राइजिंग हो तो आपको बाय करना है। बट आपको सेल कब करना है, जब आपको मूविंग एवरेज क्या हो, ये डाउनवर्ड हो, जब आपको मूविंग एवरेज क्या हो, फॉलिंग हो। और इसमें क्या होगा दोस्तों, मार्केट जो होगा वो इसी के मूविंग एवरेज के ही सब ये रेजिस्टेंस लेकर के और ये नीचे गिर रहा होगा। तो हमने देख लिया सबसे पहला बात कि आपको सेल कब करना है, जब आपका मूविंग एवरेज क्या हो, फॉलिंग हो। कहने का मतलब है कि वो डाउन फॉल में हो, तो आपको वहीं पे सेल करना है जहाँ पे आपको क्या हो, मूविंग एवरेज डाउनफॉल हो। दोस्तों, इसके लिए आपको कैंडल स्टिक चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए होता क्या, मान के चलिए आपका यहाँ से आपका दिख रहा है कि ये आपका, ये मूविंग एवरेज क्या है आपका, ये फॉल है। मूविंग एवरेज क्या है आपका, ये फॉल है। इसके बावजूद भी आपको यहाँ पे देखना होगा, इस जगह पे जो कैंडल आप देखे होंगे, जो कैंडल हो, वो कैंडल हम बताना चाहेंगे क्या, अगर इस तरह से आपका बढ़ता हुआ कैंडल जा रहा है और इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे या तो कैंडल आपका, इस जगह पे या तो कैंडल आपका डॉजी कैंडल बन रहा हो, या तो फिर आपका एक शॉर्टिंग कैंडल बन रहा हो। मैं बनाना चाहता हूँ, कौन सा कलर का है उससे मतलब नहीं है, आपको मेन रखना है कि आपका मूविंग एवरेज जो ये कट कर रहा है, ये जो मूविंग एवरेज जो कट कर रहा है फॉलिंग वाला, वो या तो इस जगह पे कैंडल, ये कैंडल को फॉल करे,
अगर इस कैंडल के बात किया जाए, ये कौन सा कैंडल है दोस्तों? शूटिंग कैंडल इसको कहा जाता है। आपको इस टाइप से अगर कैंडल हो तो आप देख पा रहे हैं ये शॉर्टिंग कैंडल है। शूटिंग कैंडल अगर मिले तो उस समय, और अगर मूविंग एवरेज ऊपर से आपका डाउनवर्ड फॉल हो और ऊपर में कट करे, उस जगह पे क्या करना है आपको? सेल करना है। मैं यहाँ पे ग्राफ में दिखाता चाहता हूँ। देखिए आपको ग्राफ में, देखिए दोस्तों इस जगह पे आपका देख सकते हैं शूटिंग कैंडल बनना जरूरी नहीं है। हर समय आपको शूटिंग कैंडल नहीं भी बनेगा, लेकिन आपको मूविंग एवरेज पे देखते रहना है। देखिए दोस्तों ये मूविंग एवरेज आप देख रहे होंगे, आसमानी कलर का जो ये लगा हुआ है, ये आपका क्या है? तो ये देख पा रहे हैं, ये मूविंग एवरेज देखिए, ये आसमानी कलर का है, ये मूविंग एवरेज है। देखिए हो क्या रहा है, इस जगह पे क्या था, ये प्राइस देखिए बढ़ा, प्राइस आपका देखिए डाउन, ऊपर अप ट्रेंड ऊपर बढ़ा, और यहाँ से क्या हुआ दोस्तों? मूविंग एवरेज ये देखिए बियरिश कैंडल को कट किया। बियरिश कैंडल को क्या किया है? कट किया। और फिर भी हमको पता चल रहा है क्या कि ये जो है आपका मूविंग एवरेज क्या है? फॉलिंग है। तो इस जगह पे आपको शॉर्ट सेल करना है। इस जगह पे क्या करना है आपको? शॉर्ट सेल करना है। शॉर्ट सेल करने के लिए टारगेट और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया, आपने इस कैंडल पे शॉर्ट सेल किया है। मान के चलिए आपने इस कैंडल पे शॉर्ट सेल कर रहे हैं। किस कैंडल पे? ये आपका बियरिश कैंडल पे। तो सबसे पहला नंबर इसके पहले के कैंडल देखना है दोस्तों। क्या करना है? इसका पहले के कैंडल देखना है, ये कैंडल। तो इसके ऊपर का जब शॉर्ट कर रहे होंगे दोस्तों, शॉर्ट करने समय क्या होता है, स्टॉप लॉस जो होगा वो आपको स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना होगा। जिस कैंडल पे आपने शॉर्ट कर रहे हैं उसके अपर का अप, कहने का मतलब है इसके, ये कैंडल यहाँ तक गया है, तो इसके प्रीवियस कैंडल देखिए, इसका हायर का हाई, ये हायर कितना दोस्तों? यहाँ पे है। यानी आपको इस जगह पे क्या करना है? स्टॉप लॉस रखना है। और आपको ये शॉर्ट सेल क्या करना है? इस कैंडल में आपको शॉर्ट सेल करना है। किस में शॉर्ट सेल करना है? आपका इस कैंडल में शॉर्ट सेल करना है। और टारगेट क्या रखना है दोस्तों? तो आपको बताए थे कि जो प्राइस में आप बाय कर रहे हैं और जितना का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, उसी का डिफरेंस का 2 गुना कर दीजिए या फिर 3 गुना कर दीजिए, अगर आप 1:1 या फिर 1:3 का आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं। तो हम दोस्तों यहीं पे आपको बाय करके दिखाता हूँ, टारगेट लगा करके भी मैं दिखाता हूँ। देखिए टारगेट कैसे अचीव होता है। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ। मान के चलिए दोस्तों कि मैंने इस प्राइस पे सेल कर रहा हूँ और ये प्राइस इसका लोअर का लो हमने इस कैंडल पे कर रहा हूँ। ये जो जिस पे कट किया, इसके लोअर का लो मैंने यहाँ पे, मान के चलिए आपका कहाँ, ये 5210 आप इधर कर सकते हैं। कितना है आपका? 5210 पे आपने शॉर्ट सेल किया, 5010, 5210। और आपने स्टॉप लॉस कितना रखिएगा इसका? देखिए इसको कट किया, इसका अपर का अप, तो देखिए दोस्तों इसका अपर कितना है? ये आपका 5252 है। आप 53 रख लीजिए। आप कितना रखिए? मैंने अभी क्या दिखाया आपको? देखिए आपने शॉर्ट सेल किया, क्या पहले आपने सेल किया, तो सेल कितना में किए हैं आपने? आपने सेल किए हैं 5210, 5210 में। आपने स्टॉप लॉस कितना रखा है? स्टॉप लॉस आपने रखे हैं 5200। आपने स्टॉप लॉस जो रखा है वो 5253 का रखा है। आपने 5253 का क्या रखे हैं? स्टॉप लॉस। तो उसने इसका डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस चेक कर लीजिए। अब डिफरेंस आपको दिख रहा हो यहाँ से, तो आप देख रहे हैं कि आपका 43, कितना का डिफरेंस आपका दिख रहा है? 43 का आपका डिफरेंस जो है वो 43 का है। तो आप टारगेट भी लगाइए इसी का, 1:2 का टारगेट आप लगाइए। बहुत कोई 1:3 का टारगेट लगाते हैं, लेकिन दोस्तों हमेशा 1:3 हिट ना हो, इसलिए आप 1:2 का टारगेट लेकर के चलिए। तो देखिए दोस्तों आपने शॉर्ट सेल पहले सेल किया है 5210 में, इसका मतलब कि 43 आपका माइनस हो, 43 इसमें माइनस कर दीजिए। अब देखते हैं कि क्या कौन कौन सा टारगेट हिट किया। तो हमने सेल कितना में किए हैं? 5210 में। स्टॉप लॉस कितना का रखा गया है? 5253 में। हमने बोले जब शॉर्ट सेल करेंगे, जिस कैंडल में आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं,
मूविंग एवरेज किसको काट किया है, ये बियरिश कैंडल को। इसके लोअर पे हम सेल किए, इसके लोअर पे सेल किया हूँ, और इसके लोअर पे जब मैंने सेल किया तो इसका अपर का मैंने इस कैंडल पे सेल किए, इस कैंडल पे मैंने सेल किया हूँ। तो इसके जो प्रीवियस कैंडल है इसका अपर पे हमने क्या रखे हैं, स्टॉप लॉस रखे हैं। और जब दोस्तों बाय कर रहे होंगे आप, तो बाय करने में भी क्या होता है, जब बाय करने समय आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो आपको लोअर का लो होगा, और जब सेल करेंगे तो उसका अपर का अप होगा। अपर का अप कहने का मतलब इसका अपर कैंडल का इसका सबसे अप, ये आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। अब मैं देखता हूँ कि टारगेट कौन कौन सा हिट किया। हमने कितना 5210 में शॉर्ट सेल किया है, और आपका 5253 का स्टॉप लॉस है। फिर से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को लाता हूँ। अब देखिए दोस्तों कौन कौन सा आपका टारगेट हिट किया। अगर इस जगह पे आपको देखा जाए तो आपने कितना में सेल किया, 5210 में, इस जगह पे आपने सेल किए। आप देख पा रहे होंगे ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को आप मूव कर रहा हूँ। अगर दिक्कत है तो मैं इस लाइन को थोड़ा और डीप कर देता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने बाय कितना में, ये सेल कितना में किए थे, आपको 5210 में। अब देखिए दोस्तों जो आपका फर्स्ट जो टारगेट होता है, तो टारगेट आप 1:1 भी लगा सकते हैं, या फिर आप 1:2 लगा सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं, जो इंट्राडे के लिए करते हैं, वो हमेशा 1:2 या 1:3 लेकर के ही चलते हैं। तो हमने देखते हैं 1:2 और 1:3 का टारगेट हिट होता है। आपने सेल कितना में किए हैं, आपने सेल किया है 5210 में, कितना में, 5210। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आपका कितना होगा, डिफरेंस कितना था, 43। तो देखिए आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 5167 का होगा। अब अगर 43 आप इसमें माइनस करेंगे, देखिए 5167 का, तो ये आप देख लीजिए 5167 का। देखिए इस जगह पे आपका टारगेट तुरंत ही हिट हुआ, 5167 का। तो आपको ऐसा कैंडल देखना होगा, 5167 का आपका इस जगह पे हिट हुआ। आगे देखिए दोस्तों और भी नीचे फॉल हुआ है। अगला जो आपका टारगेट होगा 1:2 का, वो देखिए कितना का होगा, 5124 का। कितना, आपको 43 घटाते जाना। देखिए 5124 कब आया, देखिए आपका ये तुरंत ही देखिए 5124 इस जगह पे आया, आपका 5124 का आ गया। तो इस तरह से आपका टारगेट हिट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कब शॉर्ट सेल करना है। मैंने और भी आपको ग्राफ में दिखाता हूँ। हमेशा क्या ध्यान रखना है गाइज, कि आपका मूविंग एवरेज क्या हो, फॉलिंग हो। मूविंग एवरेज क्या होना चाहिए, फॉलिंग, यानी ऊपर से आपको बियरिश कैंडल को काट दे तो और भी अच्छा है। और भी देखते हैं कि इसमें आपका ये डीवी स्लैब है, देखते हैं और कब कब फॉल का आपका इंडिकेशन मिला है। सिर्फ मूविंग एवरेज पे देखेंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये तो आपका गैप ओपनिंग हुआ था, और भी मैंने देख लेता हूँ प्रीवियस में। देखिए दोस्तों यहाँ पे बाय का मिला सिग्नल, अब बाय भी साथ में सीख सकते हैं। बाय में क्या होता है कि मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के जा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। इस जगह पे आप देख सकते हैं, हमने बताया था पहले बाय वाला भी, आपका एक वीडियो डाला हुआ है। हमने क्या बोला, ये देखिए मूविंग एवरेज का ये सपोर्ट ले रखा है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले करके, और आप देख सकते हैं कि इस जगह से आपका कितना प्राइस आपका अप हुआ। तो ये तो उतना परफेक्ट आपका बाय नहीं मिला, ये आपका रिस्क पे है। आगे देख लेते हैं और भी आपका परफेक्ट बाय और सेल का कहाँ कहाँ पे आपको कैंडल बन रहा है। सिर्फ आपको कैंडल देखना है और मेहनत करके आपको चार्ट को देख कर एनालिसिस करना है। आप इस जगह पे देख सकते हैं, इस जगह पे देखिए दोस्तों, मूविंग एवरेज का ये सपोर्ट मिला था। यहाँ से देखिए प्राइस कितना ऊपर गया, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के। जब भी आपका 2-3 कैंडल आप देख लीजिए, ये 2-3 कैंडल अगर आपका बुलिश कैंडल बन रहा है तो आप उसके ऊपर में आप बाय कर सकते हैं। उसका लोअर का लो आपका स्टॉप लॉस रखना है, और आपका टारगेट अचीव करना। देखिए ये प्राइस कहाँ तक बढ़ा। और भी आपको दिखाता हूँ, आपका शॉर्ट सेल का कैंडल दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप इस जगह पे देखिए, इस जगह पे देखिए आपका
मूविंग एवरेज को ये क्या लेकर के, रेजिस्टेंस लेकर के, मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेकर के देखिए आपका मूविंग एवरेज फॉलिंग है। और इस जगह पे देखिएगा ये प्राइस कैसे जा रहा है, ऐसे मूव किया, फिर यहाँ से टच किया, फिर ये गिरना शुरू किया। तो आप इस जगह पे आपको क्या करना है, शॉर्ट सेल करना है। अब यहाँ से देखिए फिर प्राइस कहाँ तक गिरा, ये देख रहे हैं आप, हमेशा गिर ही रहा है प्राइस। और भी मैं दिखाता हूँ इस टाइप से, और भी कहाँ कहाँ पे कैंडल बन रहा है। सिर्फ आपको मूविंग एवरेज देख करके आप पैसा बना सकते हैं। आप इस जगह पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हुआ, देखिए बियरिश कैंडल को कट किया मूविंग एवरेज, और यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ से आपको क्या फॉलिंग है। तो आपको इसके बिलो कैंडल जहाँ पे कट किया उसका लोअर कैंडल में आप क्या करें, शॉर्ट सेल करें, पहले सेल कर दें। स्टॉप लॉस क्या रखना है आपको, इसका अपर का अप में स्टॉप लॉस रखना है, और इसका टारगेट आपका इधर देखिए कितना प्राइस गिरा है। और भी आपको चार्ट दिखाता हूँ, आपको चार्ट तो देखने काफ़ी आपको प्रैक्टिस करना होगा। पहला बात देख लीजिए, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसी जगह पे हैं, आप अगर डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे तो आपका लॉस बहुत कम होगा और आपको रेगुलर प्रॉफिट ही होगा। देखिए इस जगह पे देखिए, आप देख पा रहे हैं मूविंग एवरेज आपका डाउनफॉल है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों खास बात क्या है कि यहाँ पे शूटिंग कैंडल बन गया। शूटिंग कैंडल क्या होता है दोस्तों, देखिएगा शूटिंग कैंडल मैं बनाता हूँ, इस टाइप से आपका कैंडल बनेगा। ये कैंडल देख रहे हैं, इसका बॉडी पार्ट छोटा रहेगा और उससे दुगुना आपका ये क्या होगा, इसका शेडो होगा। ये कौन सा कलर का है उससे मतलब नहीं है, या तो ग्रीन हो या फिर आपका रेड हो, बट ये कौन सा कैंडल है, जब भी ये शूटिंग बनेगा दोस्तों, ऊपर में जा करके शूटिंग बनेगा तो ये हमेशा बियरिश कैंडल ही होगा। ये कैसा ट्रेंड बताएगा आपका, बियरिश, मतलब वहाँ से आपका प्राइस क्या होगा, डाउन होगा। लेकिन इसी का अगर उल्टा कैंडल बना दे दोस्तों, तो उल्टा कैंडल को कहते हैं, आप देख पा रहे हैं, ये उल्टा को हैमर कहते हैं, आपको हैमर के जैसा दिख भी रहा होगा। अब ये कौन सा कलर का है इससे मायने नहीं रखता है, या ये रेड हो या ग्रीन हो, लेकिन ये कौन सा कैंडल है दोस्तों, ये हमेशा आपका बुलिश कैंडल है। बट ये गलती मत कीजिएगा कि जहाँ पे आपका बुलिश ये कैंडल बना आप बाय कर लिए, जहाँ पे ये कैंडल बना वहाँ पे आप सेल कर लिए, ये गलत बात है। ये हमेशा आपका नहीं काम करेगा। याद रखिएगा जब बाय करना हो तो बाय उसी समय करना है दोस्तों, और ये बुलिश कैंडल वहीं पे देखना है जब आपका कैंडल, आपको बताता हूँ किस जगह पे आपको बाय करना है। ये सब मान के चलिए दोस्तों, इस तरह से आपका प्राइस गिर रहा है, ये प्राइस आपका गिर रहा है, इस तरह से अगर प्राइस गिर, अगर इस जगह पे आपका हैमर बने, इस जगह पे अगर प्राइस गिरने के बाद हैमर बने, तो आपको इस जगह पे आपको बाय करना, तो ये प्राइस हमेशा क्या होगा दोस्तों कि राइज होगा। तो ये इस जगह पे अगर आपका हैमर बना है तभी आप बाय करें। और सेल का मैं बताता हूँ दोस्तों, मान के चलिए आपका इस तरह से आपका प्राइस बन रहा है और इस जगह पे अगर डॉजी बन गया, इस जगह पे क्या बन गया, ये सॉरी शूटिंग स्टार बन गया, या फिर आप बोल सकते हैं इसको क्या, शूटिंग कैंडल जब बन गया। अब अगर आपका इस जगह पे ऊपर जा करके प्राइस क्या हुआ, देखिए प्राइस गोज अप, ऊपर में जा करके अगर यहाँ पे आपका शूटिंग कैंडल बन रहा है तो या फिर आपका मूविंग एवरेज डाउनफॉल कर रहा है, तो आप इस जगह पे शॉर्ट सेल कीजिए। तो हमेशा देखिएगा दोस्तों ये प्राइस नीचे डाउनफॉल आएगा। तो ये चीज़ आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। हाँ, ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपका हैमर बना आप वहाँ बाय कर लिए, जहाँ पे शूटिंग बना आप वहाँ पे सेल कर दिए, वैसा नहीं होगा। आपको क्या बताया अभी, फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए जिनको ना समझ में आया। हमने बोले बाय कब करना है, जब आपका मूविंग एवरेज पहले देखना है कि राइजिंग हो। मूविंग एवरेज क्या होना चाहिए आपका, राइजिंग होना चाहिए। मूविंग एवरेज जब आपका राइजिंग हो गया, और यहाँ पे क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको हैमर देखना है। हैमर पे अगर सपोर्ट ले रहा है, अगर ये हैमर पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो आपको इस जगह पे बाय करना है। अगर सेल करना है तो आपको यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये आपका शूटिंग कैंडल बनेगा, ये शूटिंग कैंडल बनेगा। जब ऊपर में जा कर के तो हमेशा ये प्राइस क्या होता है, ये नीचे। दूसरा चीज़ क्या ध्यान देना है, मूविंग एवरेज फॉलिंग हो। मूविंग एवरेज अगर राइजिंग है तो आपको बाय करना है, मूविंग एवरेज अगर आपका फॉलिंग है तो सेल करना है। बाद बाकी आपको साइडवेज मूविंग एवरेज में आपको अवॉइड करना है, उसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों पैसा बनाना सीखिए। धन्यवाद।